Hello everyone, I am Kalpana Prajapat and today in this video we will continue our unit first of class 12 psychology. तो यूनिट फर्स्ट का नेम ऑफ अवर यूनिट इज वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. इट इज अ थर्ड पार्ट and further two parts are uploaded and you can check it on the description box. So our topic is theories of intelligence. And today we will cover only two theories, Binet's theory and second is Charles Spearman theory. Let's start. तो जैसा कि आप सबने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि इंटेलिजेंस क्या होती है, हमने बहुत वास्ट में पढ़ा है इंटेलिजेंस के बारे में और ये जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. इससे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं बोर्ड एग्जाम में और इवन ये जो फर्दर जो एग्जाम्स है टीचिंग एग्जाम्स केवीएस डीएसएसबी इन सब में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो जो थ्योरीज होती है हमारे इंटेलिजेंस की वो बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन आज हम दो थ्योरी कवर कर रहे हैं. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए इंटेलिजेंस होती क्या है. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इंटेलिजेंस जो है, अगर हम डी वेसलर की डेफिनेशन को लेके चले तो इंटेलिजेंस होती है कि एक्ट टू एक्ट पर्पसफुली एक्ट करना, थिंक रेशनली थिंकिंग करना, तर्क वितर्क करना और डील इफेक्टिवली, कोई भी जो सिचुएशन है उसको इफेक्टिवली डील करना. तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारी इंटेलिजेंस बनती है और इंटेलिजेंस जो है एनवायरनमेंट जो होता है हमारा वो हमारे इंटेलिजेंस को अफेक्ट करता है. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारी जो थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की उसमें कौन कौन सी थ्योरीज हैं. अब थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जो थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की हम उनको फर्दर टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट पार्ट है हमारा साइकोमेट्रिक और स्ट्रक्चरल अप्रोच. जो इसको हम कहते हैं साइकोमेट्रिक और स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है ये हमारी. और सेकंड है हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच. तो ये दोनों जो अप्रोचेस हैं इन अप्रोचेस के अंदर हमारी फर्दर थ्योरीज होती हैं जिन थ्योरीज को हमें आगे पढ़ना है. पहले हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि आखिर ये होती क्या है. तो हमें जैसे यहाँ पे गिवन है कि साइकोमेट्रिक और स्ट्रक्चरल अप्रोच. अब इसके नाम से ही हमें पता चलता है स्ट्रक्चरल मतलब कि ये किसी चीज के स्ट्रक्चर से रिलेटेड है. तो स्ट्रक्चर किस चीज का, तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे जो इंटेलिजेंस होती है, यहाँ साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं जो इस थ्योरी में बिलीव करते हैं कि कोई भी चीज है हम उसके स्ट्रक्चर को देखकर उसके इंटेलिजेंस के बारे में पता लगाते हैं. जैसे अगर मेरे सामने यहाँ पे कोई एसी है, कोई एयर कंडीशन है या कोई कंप्यूटर है या कोई भी चीज, कोई इंडिविजुअल है, तो हम उसकी बाहर की क्वालिटीज को देखेंगे और उन क्वालिटीज को लेकर, वो स्ट्रक्चर को लेकर हम क्या करेंगे, बताएंगे कि वो इंसान, वो इंडिविजुअल कितना इंटेलिजेंट है. तो यहाँ पे फर्स्ट आ जाता है हमारा इंटेलिजेंस. तो ये लोग ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये बिलीव करते हैं कि जो इंटेलिजेंस होती है वो एग्रीगेट होती है एबिलिटी का, कि जितनी भी हमारी एबिलिटी है उन सब का जो कॉम्बिनेशन मिलाकर हमारी इंटेलिजेंस बनती है. और जो परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस होती है इसमें सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी. तो इसके अंदर ये सिर्फ एक ही इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है सिर्फ एक ही चीज पर ये फोकस करते हैं, वो है हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी, कि हम अपने माइंड से कितना काम कर पा रहे हैं, कितनी अच्छी तरीके से. जो मेन फोकस है ये अदर अप्रोचेस पे फोकस नहीं करते, ये सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटी पे फोकस करते हैं. अदर डेवलपमेंट पे ये फोकस नहीं करते, जैसे फिजिकल, इमोशनल, ये सब इनके लिए मैटर नहीं करता. बस ये है कि कोई इंसान कितना दिख रहा है, कितने अच्छे से वो रिएक्ट कर रहा है किसी, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं. अब नेक्स्ट है हमारा फोकस. तो ये फोकस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस और इट्स अंडरलाइंग डायमेंशंस. तो इनका जो फोकस होता है वो स्ट्रक्चर पे रहता है इंटेलिजेंस के और उनके डायमेंशन पे. एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझ लेते हैं. जैसे आप अपने डेली लाइफ में देखते हो कि कुछ बच्चे आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है. क्लास में आप देखोगे कि वो क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, हर चीज में आगे से आगे पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो लेकिन जब रिजल्ट का टाइम आता है तो उनके जो अगर हम ग्रेडिंग देखें या जो
प्रैक्टिकल जो रिजल्ट का टाइम आता है उनके ना तो उतने अच्छे मार्क्स होते, ना वो प्रैक्टिकल लाइफ में उतना अच्छा कर पाते हैं। तो लेकिन हमने उनको ऑब्जर्व करके हमारी रियल लाइफ में ऐसे लोग हमें मिलते हैं जो हमें ओवर स्मार्ट लगते हैं, कि हाँ, उनको देखकर हमें सोचते हैं कि ये इंसान तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, इसका कपड़े पहनने का तरीका अच्छा है, इसका ये सारी चीजें मैटर करती है और हम अपना एक परसेप्शन बना लेते हैं देखकर कि ये इंसान क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा। लेकिन जो रियलिटी होती है उसमें वो नहीं मिलता। जिस पर्सपेक्टिव में हमने सोचा है वो उस पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस नहीं मिलते। फर्दर वो किसी और चीज में हो सकते हैं, लेकिन अगर मैंने स्टडीज को लेकर पर्सपेक्टिव बनाया, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चरल अप्रोच में वो कॉग्निटिव एबिलिटी को लेकर हमारा क्या करते हैं, मैटर करते हैं, कि वो सिर्फ उसी को देखते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में एक परसेप्शन है लोगों का कि अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो वो इंटेलिजेंट है, और कोई अब हिंदी में बात कर रहा है या किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है तो हम उसको इंटेलिजेंट नहीं मानते। सिर्फ एक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम इंसान को जज करने लग जाते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चरल अप्रोच में आएगा। अब जो नेक्स्ट अप्रोच है हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में ये जो साइकोलॉजिस्ट ने बोला कि जो इंटेलिजेंस है वो है प्रोसेस पीपल यूज इन इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये लोग बोलते हैं कि किसी सिचुएशन में आप हो और कैसे आप किस प्रोसेस का यूज करके क्या कर रहे हो, रीजनिंग कर रहे हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। जैसे आपने अपनी क्लास में भी देखा होगा, रियल लाइफ में भी देखा होगा कि कोई सिचुएशन अचानक से आ जाती है, या आपके साथ भी होता होगा। तो इसमें जो साइकोलॉजिस्ट वो ये ऑब्जर्व करते हैं, या आपकी टीचर है वो ऑब्जर्व करती है कि कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कैसे करोगे। सिर्फ रोते रहोगे उस प्रॉब्लम को लेकर कि ये मेरे साथ क्या हो गया, ये मेरे साथ क्या हो गया, या फिर उसके बारे में आप रीजनिंग करोगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढोगे। तो ये जो है ये सॉल्यूशन के बारे में, फंक्शन के बारे में बात करते हैं। कि जैसे मान लो एसी है तो ये जो स्ट्रक्चरल अप्रोच में वो करेंगे एसी के पार्ट्स के बारे में, और जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में होंगे ये बात करेंगे कि एसी का क्या कहते हैं, कूलिंग कैसे होती है, तो वो उसके फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो ये हम अपने माइंड से रिलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें हमारा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है मल्टी डायमेंशनल चीजों को ये देखते हैं। ये सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटी पे फोकस नहीं करते, ये ओवरऑल सारी एबिलिटीज को मर्ज करके, क्योंकि एक इंसान के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं और उन क्वालिटीज को मिलाकर ही वो इंटेलिजेंस, हम उसको बोलते हैं कि इंटेलिजेंट है वो। अब है फोकस जो ये होता है इनका इंटेलिजेंट पर्सन एक्ट, कि इनका रहता है कि एक इंटेलिजेंट पर्सन की लोग कैसे एक्ट करते हैं, कि कोई भी सिचुएशन आ गई उस पर हम रिएक्शन कैसे देंगे, हमारा एक्ट क्या होगा। तो फोकस हमारा उस पर रहता है इन साइकोलॉजिस्ट का। और ये एम्फेसाइज करते हैं स्टडिंग कॉग्निटिव फंक्शंस अंडरलाइंग इंटेलिजेंट बिहेवियर, कि हमें जो कॉग्निटिव फंक्शंस है, कि फंक्शन जैसे मैंने अभी एसी का एग्जांपल दिया कि फंक्शन पे हम देखेंगे। जैसे इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर क्या करेंगे, फंक्शन पे देखेंगे कि ये जो एक टॉय है, ये टॉय कैसे हम मूवमेंट कर रहा है, क्या हो रहा है। आपने बच्चों को भी देखा होगा कि कोई भी टॉय आता है तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो उसको तोड़ देते हैं पूरा, और फिर वो देखते हैं कि ये मूवमेंट कैसे हो रही है, ये कार ऐसे क्यों स्पीड में क्यों जा रही है। तो ये सब क्या आता है, ये फंक्शन पे प्रोसेस करते हैं। अब इसकी थ्योरीज के बारे में देख लेते हैं कि फर्दर इन दोनों अप्रोचेस में कौन कौन सी थ्योरी है। अब साइकोमेट्रिक और स्ट्रक्चरल अप्रोचेस में ये थ्योरीज हैं, और ये थ्योरीज हैं हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में। अब जो फर्स्ट थ्योरी है साइकोमेट्रिक में, इन थ्योरीज को हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारी थ्योरीज। अब इसमें आ जाती है जैसे बिनेट्स की थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी, चार्ल्स स्पीयरमैन्स थ्योरी, लुइस थर्स्टन थ्योरी, अर्थर जेनसन थ्योरी, जेपी गल्फर्ड थ्योरी। और यहाँ पे आ जाती है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में आ जाती है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ट्रायर्किक थ्योरी,
पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो इन थ्योरीज को हम डिटेल में हम फर्दर करेंगे और ये सारी थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चंस आना मस्ट है। तो इस वीडियो में हम स्ट्रक्चरल थ्योरीज ऑफ साइकोमेट्रिक स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ इंटेलिजेंस की हम फर्स्ट थ्योरी कर रहे हैं, जिसको हम यूनिफैक्टर और वन फैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। तो इसके प्रोपाउंडर कौन थे, किसने इनको इस थ्योरी को लेके आए थे, वो थे अल्फ्रेड बिनेट। अल्फ्रेड बिनेट जो हैं वो हमारे फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट है जिन्होंने ट्राई किया फॉर्मलाइज करना कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस इन टर्म ऑफ मेंटल ऑपरेशन। अब ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है? तो जो अल्फ्रेड बिनेट थे, हम इनके बारे में जब हम आईक्यू के बारे में पढ़ेंगे तब हम डिटेल में और जानेंगे कि इन्होंने क्या किया था। एक टेस्ट बनाया था जिसको हम बिनेट और साइमन टेस्ट कहते हैं, साइमन के साथ मिलकर। तो इन्होंने जो टेस्ट बनाया था उस टेस्ट में इन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे और ये जो मेंटल वर्ड है फर्स्ट टाइम उन्होंने ही जो है अल्फ्रेड बिनेट ने मेंटल वर्ड यूज किया था। इसमें मेंटल ऑपरेशंस होते हैं कि जो एज आपकी, मान लो कि हम कई बार हम बच्चों को देखते हैं अपने घर में भी कि कोई 5 साल का बच्चा है, 5 इयर्स का है, लेकिन कहते हैं कि वो जो उसकी सोच है, उसकी सोच क्या है, वो 11 इयर्स की तरह कर रहा है। या कुछ स्पेशल ऐसे बच्चे होते हैं, या ये हम कह सकते हैं कि मेंटल एज, कि आप अपनी एज से, कि जैसे कई बार कहते हैं कि आपकी एज तो इतनी हो गई लेकिन आपकी हरकतें, आपके सोचने का तरीका अभी बच्चों वाला है। तो ये सब हमारी मेंटल जो ऑपरेशंस हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बारे में सबसे पहले हमें अल्फ्रेड बिनेट ने बताया था। अब है, इन्होंने क्या किया था, डिफ्रेंशिएटिंग मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम लेस इंटेलिजेंट इंडिविजुअल। तो इन्होंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया कि जैसे मान लो क्लास में मैंने 2 स्टूडेंट्स लिए, जैसे इन्होंने 2 इंडिविजुअल लिए और इनका, क्योंकि इनका मेन क्राइटेरिया क्या है, सिर्फ कॉग्निटिव पे ध्यान देना है कि मेंटल लेवल पे कोई कितना अच्छा है। तो इसमें उसको लेकर आप डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट इन्होंने किया था, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंसेप्चुअलाइज्ड इंटेलिजेंस एज कंसिस्टिंग ऑफ वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटीज विच कैन बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग एनी और एवरी प्रॉब्लम इन एन इंडिविजुअल्स एनवायरमेंट। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटी बोला, एक सिमिलर, इसमें क्या बोला इन्होंने, वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटी। इन्होंने कहा कि जो सेट ऑफ एबिलिटी होती है कि सिर्फ एक ही एबिलिटी है, एक सेट है एबिलिटी का, सिर्फ उसी एबिलिटी के अकॉर्डिंग आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। इन्होंने सिर्फ कुछ जैसे कि अभी लोगों की परसेप्शन होता है कि आपने क्लास में कई बार टीचर को भी देखा होगा कि वो एज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कह लो, या उनके माइंड में एक माइंडसेट बन जाता है टीचर्स का भी कि कोई लीडरशिप की क्वालिटी है, कुछ है, मॉनिटर बनाना है, कुछ करना है, तो कुछ स्पेसिफिक जो ग्रुप होता है बच्चों का 4-5, उन्हीं को वो सोचती है कि ये जो भी काम है बस यही कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ वो उन्हीं पे देना शुरू कर देती हैं। लेकिन उन्होंने क्योंकि क्या बना लिया, एक सर्टेन सेट बना लिया कि इस एबिलिटीज का, कि इस काम को सिर्फ यही कर सकते हैं, तो और बच्चों से वो ट्राई भी नहीं करवाना चाहती। तो ऐसे ही जो अल्फ्रेड बिनेट हैं, उन्होंने कहा कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम सिर्फ उन्हीं एबिलिटीज का यूज करते हैं। तो ये जो थ्योरी थी, ये डिस्प्यूट इस पे बहुत ज्यादा हुए, क्योंकि जब फर्दर जो और साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रेजेंट किया। और जो इन्होंने, जो बिनेट ने टेस्ट बनाया था, फर्स्ट बार इन्होंने टेस्ट बनाया था 1905 में, फिर 1908 में, फिर 1911 में। तो ये पहली बार इन्होंने टेस्ट बनाया कि टेस्ट इंटेलिजेंस के लिए, और बाकी 2 बार उसे मॉडिफाई किया। तो ये टेस्ट के बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे। अब ये जो थ्योरी थी तो ये सक्सेसफुल थ्योरी नहीं हो पाई, क्योंकि फिर नेक्स्ट आई हमारी थ्योरी 2 फैक्टर थ्योरी, और
और ये थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डीएसएसबी एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, या आप किसी भी टेट के एग्जाम की, यूपी टेट, आरटेट, किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो ये थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस थ्योरी में कहते हैं कि ये थ्योरी है, 2 फैक्टर थ्योरी है, इसके प्रोपाउंडर है चार्ल्स स्पीयरमैन। तो ये जो थ्योरी पूरी की पूरी बेस्ड होती है 2 फैक्टर्स पे। चार्ल्स स्पीयरमैन ने कहा कि हर इंसान के पास, हर इंडिविजुअल के पास 2 फैक्टर होते हैं। एक होता है हमारा जी फैक्टर और एक होता है हमारा एस फैक्टर। तो जनरल फैक्टर, जी फैक्टर को उन्होंने जनरल फैक्टर कहा, सामान्य कारक। तो ये जो फैक्टर होता है हर इंडिविजुअल, जिसको हम आईक्यू बोलते हैं, आईक्यू मतलब ग्रेस्पिंग पावर, कि आप कितनी, जो ये हमारी गॉड गिफ्टेड होती है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। हम अपने, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, आईक्यू हमारा कांस्टेंट है, इंटेलिजेंस हमारे एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है, लेकिन आईक्यू नहीं करता। ठीक है, आईक्यू कांस्टेंट होता है कि कितनी जल्दी कोई चीज एक इंसान सीख सकता है। तो ये हमारी हेरिडिटी पे डिपेंड करती है। तो ये जी फैक्टर इन्होंने इसे बोला। तो इन्होंने बोला कि ये जो जी फैक्टर है ये ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकती है इसकी क्वांटिटी। और ये जो जी फैक्टर है हमारी जो भी नॉर्मल एक्टिविटीज हैं उसको करने में ये बहुत हेल्प करता है। जी फैक्टर आप डेली यूज में आप देखते हो कि आप कोई भी काम कर पा रहे हो तो उसके अंदर आईक्यू होना बहुत जरूरी है। तो ये जी फैक्टर होता है हमारा, कि आपको कोई क्वेश्चन सोल्व करना है, या आप कोई भी चीज आप जा रहे हो और कोई चीज आपने ऑब्जर्व करी, ये सारी चीजें आप कितनी जल्दी किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये सब हमारे आईक्यू पे आती है, जी फैक्टर में आती है। और इसमें इंक्लूड होते हैं हमारे सारे मेंटल ऑपरेशंस विच आर प्राइमरी और कॉमन टू ऑल परफॉर्मेंस। जो ये आईक्यू होता है क्योंकि ये स्टेबल होता है। अब आपकी कैचिंग पावर, आपकी ग्रेस्पिंग पावर कितनी है, तो ये क्या होगी, स्टेबल होगी। और ये क्या होती है, ये जितनी भी आप परफॉर्मेंस करोगे उन सबके अंदर कॉमन होगी, प्राइमरी होगी, क्योंकि आप कितनी जल्दी किसी चीज को सीख रहे हो। ठीक है, ये आईक्यू का मतलब ही ये ग्रेस्पिंग पावर होती है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसके अंदर कि मेंटल एबिलिटी, इसमें आ जाता है मेंटल एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल इज मेजर्ड बाय दिस फैक्टर, कि एक इंसान की, एक इंडिविजुअल की मेंटल एबिलिटी कितनी है, कितना वो किसी चीज को देखकर कितनी जल्दी रिएक्ट करता है, किसी काम को कितने अच्छे तरीके से करता है, कैचिंग पावर, ग्रेस्पिंग पावर, ये सारी इसमें आती है। तो ये पूरा का पूरा हमारी हेरिडिटी पे ये बेस्ड होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। अब सेकंड आता है हमारा, इन्होंने बोला, अब सेकंड फैक्टर है हमारा स्पेसिफिक फैक्टर, जिसको हम एस फैक्टर भी कहते हैं। तो एस फैक्टर का मतलब होता है जो भी हमें हमारे एनवायरमेंट से हमें मिल रहा है, कि कैसा एनवायरमेंट, हम किस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं, तो ये फैक्टर उस पर डिपेंड करता है। तो जैसा एनवायरमेंट होगा वैसा हमारा एस फैक्टर होगा। तो एस फैक्टर कम या ज्यादा किस पे डिपेंड करेगा, हमारे एनवायरमेंट पे डिपेंड करेगा। मान लो कि एक इंडिविजुअल है, वो म्यूजिक में बहुत अच्छा है, इफ इट मीन्स ही हैज जी फैक्टर। अगर कोई म्यूजिक में अच्छा है, उसकी आवाज अच्छी है, तो यानी उसका, आप जैसे अपनी क्लास में देखते हो या बाहर कहीं देखते हो, किसी अपने घर में देखते हो कि किसी की आवाज बहुत अच्छी है, उसका जी फैक्टर है कि उसकी आवाज बहुत अच्छी है, वो म्यूजिक में बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उसका एस फैक्टर में आ जाएगा, अगर उसने उसकी पूरी प्रैक्टिस नहीं करी है कि कैसे हम सुर लगाते हैं, क्या म्यूजिक की कंपोजिशन कैसे करते हैं, तो उसके अगर उसको एस फैक्टर वो नहीं मिला तो उसका जी फैक्टर इतने अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर उसको वो एनवायरमेंट भी मिल जाए, वो जी एस फैक्टर भी मिल जाए, तो वो एक बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है। ऐसे ही हर फील्ड में होता है कि हमारे पास गॉड ने हर किसी को कुछ ना कुछ क्वालिटीज दी हैं। अगर हमें वो एनवायरमेंट प्रोवाइड हो जाता है तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वो जो पर्सन होगा वो क्या होगा, बहुत इंटेलिजेंट बन जाता है। तो जी फैक्टर जो होता है हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता, ये हेरिडिटी पे होता है हमारा। और एस फैक्टर जो होता है वो हमारा
कम या ज्यादा हो सकता है कि आपको कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो रहा है, मोर और लेस हो सकता है। जैसे आपने अगर म्यूजिक के शो देखे होंगे, डांस के शो, या कोई भी आप देख लो, जैसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, इतने महान साइंटिस्ट हैं वो, तो उनका जो जी फैक्टर उनके अंदर गॉड गिफ्टेड था कि वो इतने इंटेलिजेंट थे, उनके अंदर इतना कैलिबर था, लेकिन उनका एस फैक्टर जो था, उनके घर का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं था, लेकिन उन्होंने मेहनत करी, तो वो अच्छे स्कूल में भी गए, वहां पे उनका एनवायरनमेंट चेंज हुआ, फिर वो आगे डीआरडीओ में गए, फर्दर इन्होंने जितने भी ये करे, एक मिसाइल मैन वो बने, वो प्रेसिडेंट बने, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारी क्या है, एस फैक्टर उनको मिला, तो उनका जो जी फैक्टर है वो इम्प्रूव होता गया। अब आप एक पल सोचो, अगर उनको स्कूल जाने का मौका नहीं मिला होता तो क्या वो साइंटिस्ट बन पाते इतने बड़े? एक क्वेश्चन हो जाता है उसके ऊपर। शायद बन पाते, लेकिन इतने अच्छे नहीं बन पाते, क्योंकि लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो जाती, कुछ भी हो जाती। तो इसलिए जो हम कहते हैं कि पेरेंट्स को भी बच्चे में जो क्वालिटी है, उस क्वालिटी को लेकर, आप घर में देखते हो कि कोई पेरेंट्स से जैसे फोर्स करते हैं कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, वो इतनी सारी बुक्स प्रोवाइड करा देते हैं। या आपने 3 इडियट मूवी में भी देखा होगा कि जो रिहान था, उसको जो फोटोग्राफर बनना था, लेकिन उसके पेरेंट्स इतना खर्चा कर रहे हैं, बुक्स ला रहे हैं, लेकिन वो नहीं पढ़ना चाहता, नहीं बनना उसे इंजीनियर, क्योंकि उसका जो जी फैक्टर है वो इंजीनियरिंग में नहीं है। आप एस फैक्टर, आप एनवायरनमेंट तो प्रोवाइड करा रहे हो, लेकिन जी फैक्टर उसका किस में ज्यादा है? फोटोग्राफी में ज्यादा है। ठीक है, तो हम इस सर्कल से समझ सकते हैं कि ये जी फैक्टर है जो हर इंडिविजुअल के पास होता है, और हर इंडिविजुअल में जी फैक्टर में ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं, मैथ्स, लैंग्वेज, म्यूजिक, डांस, क्रिकेट, साइंस, कुकिंग, जितनी भी क्वालिटी है, हम वो सारी, कुछ ना सारी क्वालिटी होती है हर इंसान में, कम या ज्यादा होती है। ठीक है, कुछ चीज ज्यादा होती है जी फैक्टर, कुछ चीज कम होती है, लेकिन होती है। ठीक है, अब एनवायरनमेंट डिपेंड करता है कि आप उसको कैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हो। कि मान लो मेरा जी फैक्टर कुकिंग में बहुत अच्छा है और मुझे एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा मिल गया, तो मैं अपना यूट्यूब चैनल खोल सकती हूँ, मैं कोई रेस्टोरेंट खोल सकती हूँ। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि जी फैक्टर और हमारा एस फैक्टर। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है कि 2 स्टूडेंट हैं, 2 इंडिविजुअल हैं, एक ए है और एक बी है। तो जो जी फैक्टर, जो ए है, उसका जी फैक्टर है और एस फैक्टर म्यूजिक का, उसको उसके पेरेंट्स एस फैक्टर मिल रहा है, उसको म्यूजिक का स्कूल में सीख रहा है, या वो ट्यूशन क्लासेस ले रहा है, या कहीं से भी सीख रहा है, उसको म्यूजिक का थोड़ा एनवायरनमेंट मिल रहा है, और उसका जी फैक्टर भी है। तो दोनों के दोनों को अगर कंबाइन हो जाएंगे तो वो क्या बनेगा? एक अच्छा सिंगर बन सकता है। लेकिन आपने ये दूसरा इंडिविजुअल देखा, इसके अंदर उसका जी फैक्टर, जो म्यूजिक का जी फैक्टर है, वो ए वाले से ज्यादा है, और उसको एनवायरनमेंट क्या मिल रहा है? सिमिलर एनवायरनमेंट मिल रहा है या ज्यादा मिल रहा है। तो इसके अंदर जिसका जी फैक्टर ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। आपने जितने भी शोज देखते हो आप, जैसे इंडियन आइडल अभी आया था, तो इंडियन आइडल में भी आपने देखा था कि सनी जो जीता था, चाहे वो एक शू पॉलिश करने वाला था, लेकिन उसका जी फैक्टर बहुत ज्यादा था म्यूजिक का, तो वो अदर कंटेस्टेंट्स को हराकर और उसने वो विनर बना। जी फैक्टर औरों का भी अच्छे सिंगर थे वो, लेकिन इसका गॉड गिफ्टेड था, ये इसका उससे उनसे ज्यादा था। हालांकि इसके पास वो एनवायरनमेंट नहीं था, लेकिन जी फैक्टर इतना अच्छा था इसका कि जब एनवायरनमेंट इंडियन आइडल पे उसे प्रोवाइड किया गया, तो उसको जो जो प्रॉब्लम्स थी सुर में या जितने भी चीजें थी वो और अच्छे से हो गई। और ये वाला जो बी इंडिविजुअल होगा वो अच्छा म्यूजिशियन बनेगा। तो जैसे डॉक्टर की बात है, किसी भी स्ट्रीम में आप ले सकते हो, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अब आ जाता है इसके अंदर, तो जो बी वाला जो इंडिविजुअल है इसमें, इस एग्जांपल में, विल हैव मोर नॉलेज होगी म्यूजिक की, क्योंकि उसका जो जी फैक्टर है वो ए से ज्यादा है। तो अब कह सकते हैं हम, जो जी फैक्टर और एस फैक्टर को मिलाकर ही एक अच्छी बुद्धि का निर्माण होता है, या मोर इंटेलिजेंट पर्सन कब बनेगा? जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। मान लो कि आपका जी फैक्टर, आप ब्रिलियंट हो, आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है, या आपके अंदर स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज्यादा है,
स्पीकिंग स्किल्स बहुत ज्यादा है, तो और आपको ऐसा एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड हो रहा है, तो आप दोनों चीजें प्लस में है, दोनों चीजें पॉजिटिव में है, तो आपका क्या होगा, फ्यूचर भी उतना ब्राइट होगा। ठीक है, तो आपकी जो बुद्धि होगी वो भी उतनी ज्यादा अच्छी होगी, आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो ये जो दोनों थ्योरी थी, ये वाली ये है हमारी स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, साइकोमेट्रिक। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से करना, और इसके आप पहले इसमें से पढ़ो, वीडियो को देखो, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बुक में से जरूर पढ़ना है, क्योंकि बुक में आपको पूरी जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। और बोर्ड में सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करती है, चीजों को रटना नहीं है, उसको समझना है, प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के देखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।